महागठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार उमेश सहनी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मारवाड़ी कॉलेज के पास स्थित अपने चुनाव कार्यालय में इस अवसर पर महागठबंधन में शामिल सभी दलों के लोग मौजूद थे। प्रेस वार्ता में बोलते हुए उमेश सहनी ने कहा कि मेरा विधायक बनने के बाद शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाएंगे, इसके लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा। कहा, दरभंगा शहर के सभी प्रमुख सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, कहीं सभी विद्यालय के सामने आरओ फिल्टर लगाया जाएगा, जल जमाव से समुचित निदान के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी, हर वार्ड में पार्क की व्यवस्था की जाएगी, हर वार्ड में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। और कहा, मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी एवं सभी तालाबों का सौंदर्यकरण और चौतरफा घाट का निर्माण किया जाएगा। और कहा, महागठबंधन का जो संकल्प पत्र है उनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। शराब मामले में बंद जिलों के सभी लोगों को राहत दी जाएगी। कहा, पत्रकारों के लिए पत्रकार हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। और कहा, सभी प्रमंडलों में प्रेस क्लब स्थापित किया जाएगा। ऑटो और ई रिक्शा पर अवैध वसूली से रोक लगाई जाएगी। प्रेस वार्ता के अवसर पर पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया, राजद के जिला अध्यक्ष सहित महागठबंधन में शामिल कई नेतागण मौजूद थे। अन्य सदस्यों ने भी प्रेस वार्ता के अवसर पर अपनी बातों को रखा। जी हाँ, रिजर्वेशन के पानी को सुरक्षित संरक्षित करना, जो हमारे यहाँ वर्षा होती है चाहे जितना भी सेंटीमीटर वर्षा हो, उसको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। हमारा वाटर कंजर्वेशन यहाँ है ही नहीं। पानी आती है, तालाब में जाती है, तालाब से बह के नदी में चल जाती है। अगर वाटर कंजर्वेशन बना जाए, सोख्ता जिसको बोलते हैं हम लोग, पहले के जमाने में सोख्ता था, तो आजकल सोख्ता बनाना लोग पसंद नहीं करते, गाँव में अभी सोख्ता है। तो अगर सोख्ता बनाया जाएगा, बरसात का पानी भूमिगत किया जाएगा, तो वहाँ का वाटर लेवल ऊंचा रहेगा हमेशा से। तो हैंडपंप से ही पानी आ जाएगा, समरसेबुल का यूज नहीं किया जाएगा। समरसेबुल से पानी का जितना यूज होता है उससे 10 टाइम ज्यादा वेस्टेज भी होता है, जो आप लोग देख रहे हैं, महसूस किए होंगे। आपके यहाँ भी अगर समरसेबुल लगा होगा तो पानी की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता ज्यादा है, इसलिए लोग उसपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ बंजीरा जगह है वहाँ ये सब मुद्दे काफी है। सूखा बनाया जाए क्या आपके समय में? निश्चित रूप में हम उसका बड़ा प्लान हमने घोषणा भी किया, पहले भी कहा है, ये हमारा प्लान है। शहर को सुसज्जित और सुगठित करने का हमारा प्लान है कि शहर कैसे विकसित हो, सुसज्जित। दरभंगा शहर से तालाब लापता हो गई, उस पर क्या कहेंगे? एक एक करके शहर के विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं, उसमें आप पहले आदमी हैं जिन्होंने पत्रकारों की बात की है। वैसे तो पत्रकारों को मार दिया जाता है, आप पहले आदमी है, कैसे ख्याल आया आपको पत्रकारों का, जरा बताइए। मीडिया जो है जनता की तीसरी आंख होती है, वो सारे देख रेख करते हैं, सभी चीजों का सर्वेक्षण करते हैं। और पत्रकार को हम सम्मान देंगे तभी हमें जो खामियां हैं वो हमको दिखाते रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम जनता के दिलों का विश्वास जीत सकते हैं। इसीलिए हमको पत्रकार का ख्याल आया है। दरभंगा शहर में तालाब लापता हो गई है, उसको क्या करेंगे आप? उसको भूमि माफिया ने कब्जा कर लिया सब तालाब का। एक कहावत है यहाँ, एक श्लोक है, पक्का पोखर माछ मकान, सरस बोल मुस्लिम मुक्तपान, ललित नगर विद्यापति, ललित नगर मिथिलाधिक। ये पकपक, यहाँ जो पोखर है पकपक था, लेकिन आज पकपक मकान बन गया। ये पोखर से भरा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा हो गई है। तो उसके लिए हम यूपी से बुलडोजर मंगवा के सब बिल्डिंग खनवा के अब फिर से तालाब बनवाएंगे। एक आखिरी सवाल, लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल। दुखद बात है, शर्मनाक बात है। लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक पन्ना है ये। जो आदमी 20 साल से यहाँ का राजा बन के बैठा है, वो ये काम कर रहा है या करवा रहा है, कितनी दुखद बात है। ये लोकतंत्र के संसार करने की बात है। इसका कोई, हम बहुत इसका निंदा और भर्त्सना करते हैं इस बात का। आपकी पार्टी बेस्ट समाज के लिए, खास करके जो पूरी समाज का मांग है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी पहले भी 2019 में सूरी समाज को एक लोकसभा टिकट दिए थे और लड़ाए थे, और 2024 में भी एक लोकसभा टिकट देकर लड़ाया है। सूरी समाज को उचित सम्मान देंगे और उनकी जो मांग है सूरी समाज का, तो उनको अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। और हमारे नेता ने कहा है कि हम उसको, हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से कैबिनेट बैठा के उनको अति पिछड़ा में शामिल करवाया जाए। वोट कितना मिल रहा है आपको? अल्पसंख्यक समुदाय हमारे पास 100% है।
10/10, 100/100। कई कैंडिडेट खड़े हैं इसके समाज से। कोई मतलब नहीं है कैंडिडेट का। यहाँ कोई निर्दलीय चुनाव थोड़े हो रहा है, नगर निगम का चुनाव थोड़े है जो लोग निर्दलीय को वोट कर देंगे। ये हमारा जो संकल्प पत्र है, यहाँ की जनता का संकल्प पत्र है। मेरा विधायक बनने का सबसे पहला काम होगा आरोग्य का शीघ्र निर्माण करवाना, जो हम यहाँ वचन देते हैं कि 120 दिनों में सभी आरोप को चालू करवा देंगे। ट्रैफिक जाम से के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा। जैसे और बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है, ट्रैफिक तो है लेकिन जाम नहीं होता है। और हमारे यहाँ उससे कम ट्रैफिक होने का जो जाम होता है, उसके लिए ठोस निर्णय लेकर जो उसका ट्रैफिक प्लान होगा उसको लागू किया जाएगा। शहर की मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक शहर पर मुख्य सड़कों पर रहे और जाम की समस्या नहीं हो। चौड़ा करने का यही मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मुख्य सड़क पर है। सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों के सामने शुद्ध पेयजल हेतु आरओ फिल्टर की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए हर वार्ड में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा। जल जमाव से मुक्ति के लिए ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। हर वार्ड में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु पार्क की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा के उत्थान के लिए हर वार्ड में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी और सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं चतुर्था घाट निर्माण कराया जाएगा। कुछ हमारे महागठबंधन के संकल्प पत्र जो हैं, उनमें से भी एक बात है, 3-4 बातें हम मुख्य रूप से बता देना चाहते हैं। वो यहाँ है हमारे साथ, जो आप लोगों को मिल जाएगा या मिल गया होगा। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। सरकार बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी। इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और अन्य सभी को तत्काल राहत दी जाएगी। तारी और महुआ पर आधारित परंपरागत रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से मुक्त किया जाएगा। वीरता और उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए युवा सैनिक पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। पत्रकारों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। उनके लिए युवा हॉस्टल के तर्ज पर एक पत्रकार हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी तथा सभी प्रमंडलों में प्रेस क्लब स्थापित किए जाएंगे। पत्रकारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऑटो और ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली पर रोक लगाई जाएगी एवं उनके लिए उपयुक्त स्टैंड, चार्जिंग स्टेशन और सामाजिक सुरक्षा और आरामगाह की व्यवस्था की जाएगी। और एक बात और हम कह देना चाहते हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है, कि सभी वार्ड पार्षदों का जो सैलरी है उसको दुगुना किया जाएगा और हम अपने स्तर से इसको निश्चित रूप से दुगुना करवाएंगे ताकि उसको जो अभी बहुत कम सैलरी मिल रहा है वार्ड पार्षदों का, उसमें थोड़ा राहत मिलेगी। क्योंकि बहुत सारा वार्ड पार्षद का काम होता है और उनको कुछ मिल नहीं पाता है, तो और बड़ा क्षेत्र होता है वार्ड का। तो इसी सब के साथ मैं आप लोग का धन्यवाद। लालू यादव को बहुत से लोगों ने और खास तौर से स्ट्रीम मीडियाओं ने उन्हें जंगल राज की उपाधि दी। लालू का दौर हमने भी देखा है, हम भी उस दौर में जवान था। मुझे याद है कि बगल में एक कुआं है और आज भी बाउंड्री के अंदर है। हमने देखा है कि दलित जब उस जगह से पानी पिया तो उसको बांध के रख दिया गया। लालू यादव ने अकलियतों की, गरीब गुरबे की, सबको हक दिया है रोड पर अपनी आवाज उठाने की। पहले रिक्शा वाले को कोई भी थप्पड़ मार देता था, आज मार के देखे ना, ये आवाज लालू की देन है। आज किसी मछुआरे के साथ आप बदतमीजी करके देखे ना, वो आपको आपकी भाषा में जवाब देगा। ये बोलने की ताकत लालू यादव ने दी है। तुम्हारा को आज जो आप कुल्हड़ पी रहे हैं, ये कुल्हड़ का काम जो है लालू यादव ने रेल मंत्री होने के बाद दिया था। उसी के कारण ये एक प्रचलन में आया और वो चलने लगा। और इस दौर में आपको अति पिछड़ा, अकलियत, दलित सभी को साथ लेके महागठबंधन ही चल रही है। आपको इस शहर से आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको एक सहनी समाज से टिकट मिला है, अति पिछड़ा वर्ग से टिकट मिला है।
फिर इस भाइयों को तमाम अति पिछड़ा और अकलियतों के लोग उनको जिताने का काम करें। सभी लोग इन्हीं बातों के साथ आप सबों का धन्यवाद। भोलू भाई रह गए, भोलू भाई अपनी बातों को कहेंगे, उसका समापन करेंगे। जोर से उमेश भैया खड़ा हो जाइए आप। और दरभंगा में जो देख रहे हैं ये तो बीजेपी वाले लड़का फसाद मोदी के साथ कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। ये तो प्रतीक देख नहीं रहे हैं। देखिए आप लोग से अनुरोध है कि उमेश सैनी जी को समर्थन कीजिए और हम लोग भी कर रहे हैं। और एसटी समाज से भी जो है फुल समर्थन रहेगा, इसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं है। कौन से पार्टी से? मैं आम जनता प्रगति पार्टी से समर्थन कर रहा हूँ उमेश सैनी जी, इसके लिए बधाई है। किस समाज से आते हैं? जी मैं पासवान से आता हूँ। क्या आपको पासवान मानते हैं क्या? नाराजगी ये है कि हम लोग के जाति ऐसे ही समझ के हम लोग को छूट भी नहीं मिला जा रहा है। वो नेता लायक नहीं है हम लोग के लिए। वो जाति के नाम पे वोटिंग ये नहीं करते हैं पब्लिक के साथ। 1500 से 2500 है और हम कहना चाहते हैं कि बहुत संख्या वाले लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, हाथ भी मारे, सुबह में अलग से मारे थे आर.के. मिश्रा जी को और शाम में पुष्पम प्रिया के समर्थक को मारे हैं। तो ये हिटलरशाही के विधायक जो है शहर में बैठे हुए, उसको हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ के बहुत जनसंख्यक जो लोग हैं आपको इस बार उखाड़ के फेंकेंगे। चाहे वो A to Z में जो भी जाति आते हैं सभी लोग ये प्रण ले लिए हैं कि दरभंगा से उनको उखाड़ के और फेंक देंगे। यहाँ से 25,000 से हमारे जो प्रत्याशी है उमेश सैनी जी वो जीत के जाएंगे, जिनका चुनाव जीत के जाएंगे और तेजस्वी जी की सरकार बनेंगी, जिसमें जितना घोषणा किया गया है सभी घोषणा को धरातल पर उतारा जाएगा। धन्यवाद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने VIP और महारत्न परिवार में, और बहुत बहुत का स्वागत करते हैं। और इनका स्वागत हम अपने पार्टी के और उनके पापा जी भी आज आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। ये विशंबर पासवान जी है, वार्ड नंबर 23 से पूर्व में ये पार्षद भी थे, अभी ये लेकिन आज भी ये जनता के प्रति पूर्णतः समर्पित है और उनकी सेवा, उनकी विचारधारा को लेकर के इन्होंने भी जो है तो ठीक है चुनाव लड़ गए थे पार्टी से, लेकिन आज ये लोग सभी लोग एक साथ होकर करके आगे चुनाव के मैदान में हम लोग साथ रहेंगे। इसी के बाद दिसंबर जी 2 महीने सभी आपको धन्यवाद करता हूँ उनको जो बुलाने का यहाँ पर। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि नदी के उस पार में भी जो है RJD के वोट से जीत आरोपित थी। इस बार पूरे तहत दिल से अभी के बाद पूरे वार्ड टच हो जाएगा। आपको लगा कि RJD नजर आएगा। धन्यवाद।